आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पूरे स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और हमारा उद्देश्य होता है एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ना और समझना। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए पहला लाइन है हमारा कि लाइट सीम टू ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर होगा तो लाइट उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करते हुए सीम्स यानी मालूम पड़ता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इंटर इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस क्या होगा व्हेन द लाइट इंटर फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी अनदर मीडियम में अगर लाइट जाएगा तो क्या होगा। इट स्टिल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। क्या यह अब भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या चेंज इट्स डायरेक्शन या अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। इसके लिए हम अपने डे टू डे एक्सपीरियंस को क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस क्या होता है। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। You might have observed that the bottom of tank या pond containing water appears to be raised। जब हम ये अनुभव करते हैं कि हमारा पॉन्ड जो है या हम अपने बकेट का ही देखते हैं, बकेट में जब पानी भरा हुआ है तो उसका जो बॉटम होता है वो रेज्ड ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो एक एग्जांपल हो गया कि बॉटम ऑफ टैंक एंड पॉन्ड containing water appear to be raised, उठा हुआ दिखाई देता है। Similarly, when a thick glass slab, जब किसी thick glass slab is placed over some printed matter, जब किसी printed matter पे कोई thick glass slab पड़ते हैं तो then the latter appear to be raised when view थ्रू द ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब के द्वारा अगर हम देखते हैं तो वो लेटर क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। वो लेटर क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो ये सब जो है एग्जांपल्स किसके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। किसके एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। पहला एग्जांपल हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, बॉटम ऑफ टैंक या पॉन्ड कंटेनिंग वाटर एपियर टू बी रेज। यानी बॉटम यानी पॉन्ड का बॉटम या जो है वो रेज दिखाई देता है। वैसे ही हमारा ग्लास थी एक स्लैब अगर किसी लेटर के ऊपर रख देंगे तो लेटर हमें बड़ा दिखाई देगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। व्हाई डज इट हैपेंस, अब ये होता है क्यों, तो मैंने बताया कि ये सब रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये सब किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो आगे देखते हैं, हैव यू सीन ए पेंसिल पार्शियली इन द वाटर इन ए ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर, हैव यू सीन ए पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन ए वाटर इन ए ग्लास टम्बलर। एक बकेट लीजिएगा, उसमें एक पेंसिल को डुबाइएगा, देखिएगा। इट्स एपियर टू बी डिस्प्लेस एन इंटरफेस ऑफ द एयर एंड वाटर। एपियर होगा डिस्प्लेस्ड हुआ एपियर होगा। एक ऐसा एपियर होगा डिस्प्लेस्ड, अपने स्थान से डिस्प्लेस हुआ एपियर होगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए लेमन केप्ट इन ए वाटर इन ए ग्लास टम्बलर एपियर टू ए बिगर देन एक्चुअल साइज। अब ये भी एग्जांपल देखिए, यू माइट, ये तो घर का एग्जांपल है, हमारा होममेड एग्जांपल है। यू माइट ऑब्जर्व दैट ए लेमन, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक लेमन जो है केप्ट इन द वाटर ग्लास टम्बलर एपियर टू बी बिगर देन एनी एक्चुअल साइज। अगर हम अपने ग्लास में रखते हैं, अगर किसी ग्लास में पानी है उसमें हम अगर लेमन रख देते हैं तो उस लेमन का साइज क्या होता है, हमको बिग साइज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, बिगर इन साइज दिखाई देता है। When viewed from the side, अगर साइड से हम देखते हैं तो वो लेमन क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। How can you account for such experience? हम ये सब एक्सपीरियंस को कैसे काउंट करते हैं, हमको ये सब काउंट करना चाहिए। Let us consider the case of apparent displacement of the pencil
partially immersed in the liquid. हम कंसिडर करते हैं apparent displacement of the pencil. apparent weight आप पढ़े होइएगा बायंसी में, वैसे ही एक्चुअली नहीं रहता है, ये प्रतीत होता है, एक्चुअली डिस्प्लेस्ड नहीं रहता है, एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता है, ये जो है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं हम द लाइट रीचिंग you from the portion of the pencil inside the water seem to come from a different direction as compared to the part above the water. वाटर के above से जो लाइट आ रहा है उससे जो लाइट पेंसिल से आ रहा है उसका डायरेक्शन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। This make the pencil appear to be displaced at the interface. इसी के कारण हमारा पेंसिल जो है वो डिस्प्लेस हुआ क्या देता है, दिखाई देता है। For similar reason the letter to be raised when seen through the glass slab. Similar यही कारण है कि लेटर भी दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। ये सब के कारण क्या है, तो ये सभी का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन है। ये सब रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ये सब क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये सब किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या कहता है, हमारा उद्देश्य एक एक लाइन को पढ़ना है। तो लेट अस कंसिडर the case of apparent displacement of the pencil partially immersed in water. वाटर में जो हमारा पेंसिल इमर्ज है उसका apparent displacement हम देखते हैं। The light reaching you from the portion of the pencil inside the water seems to come from different direction compared to the part above the water. वाटर के above जो पार्ट है उससे जो लाइट आ रहा है उसका डायरेक्शन, और वो पेंसिल जो है उससे जो लाइट आ रहा है उसका डायरेक्शन, वो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दिस मेक्स द पेंसिल अपियर टू द इंटरफेस। फॉर सिमिलर रीजन लेटर भी अपियर होता है। डज ए पेंसिल अपियर टू बी डिस्प्लेस सम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड लाइक केरोसिन या टर्पेंटाइन। हम लोग केरोसिन और टर्पेंटाइन भी यूज कर सकते हैं। विल द लेटर अपियर टू राइज द सेम हाइट of the replace a glass slab and transparent plastic slab? You find that the extent of the effect is different from different pair of the medium. अगर हम मीडियम चेंज करते हैं, मीडियम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जैसे हम केरोसिन रख देते हैं, टर्पेंटाइन रख देते हैं, तो वो जो हमको दिखाई देगा उसका एक्सटेंट अलग होगा। तो हमको याद करना है The extent effect is different. हमारा इफेक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट इफेक्ट होगा हमारा। तो इस पॉइंट को हमको याद कर लेना है कि the extent is different for the different pair of medium. डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम के लिए एक्सटेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। These observation indicate the light does not. ये ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करता है क्या इंडिकेट करता है, सब ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करता है कि द लाइट डज नॉट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। सारे मीडियम में लाइट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता है। ये सब क्या है, इंडिकेट करता है कि सारे मीडियम में लाइट सेम डायरेक्शन में क्या है, ट्रेवल नहीं करता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करता है। It appear when traveling obliquely for one medium to another medium. एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो तिरछा यानी ऑब्लिक में जाता है। The direction of propagation of the light in the second medium changes. सेकंड दूसरा मीडियम जो है उसमें propagation of the light जो है चेंज होता है। This phenomena is known as, इस phenomena को क्या बोलेंगे, This phenomena is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी यहां से हम लिख सकते हैं इट अपियर व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ सेकंड मीडियम चेंजेस।
फर्स्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इन सेकंड मीडियम में जो प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा, और इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं, इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। The coin become visible again in pouring water into a bowl. The coin appears slightly raised above its actual position due to deflection. यदि हम कॉइन को प्लेस करते हैं, पोरिंग वाटर में डुबाते हैं, वाटर बॉल मतलब किसी बर्तन में पॉट में रखते हैं पानी और कॉइन को डुबाते हैं, तो कॉइन इज स्लाइटली रेज्ड अबव द एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो हमारा कॉइन जो है वो पार्शियली थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी रेज्ड, अपना पोजीशन को क्या करता है? रेज करता है। अपने पोजीशन को क्या करता है? रेज कर देता है, यानी ऊपर उठा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी 10.9 है। एक्टिविटी देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट थ्योरेटिकल एक्सेप्ट पे चलेंगे। तो आगे हम चलते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब में, रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। अब देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। तो देखिए, अब रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या है कि रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर स्लैब है। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर स्लैब है। इधर एयर है, इधर ग्लास है, फिर इधर एयर है। इधर से हमारा रे आया, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होके आया, फिर यहां से क्या हुआ? बेंड हो गया। एक मीडियम में गया, फिर दूसरे मीडियम में बेंड हो गया, और फिर यहां से जब निकला तो दूर भागा। ठीक है ना? तो अब इस पे डिपेंड करता है। अगर इंसिडेंट, अगर हमारा ये थोड़ा मोटा हो गया, इसको हम पतले करके दिखाते हैं आपको। ये हमारा एयर है जिसको रेयरर मीडियम बोलते हैं, और हमारा ग्लास स्लैब है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो देखिए, यहां से एफ रे आया, इंसिडेंट हुआ, इस पे इंसिडेंट हुआ, और ये क्या है? नॉर्मल है। जब रेयर से डेंसर में गया तो क्या हुआ? नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। ठीक है, ये ऐसे गया। ठीक, फिर जब ए ग्लास स्लैब से निकला तो फिर यहाँ पे एक नॉर्मल डाला हमने, और फिर ये क्या हुआ? जब डेंसर से रेयर में गया तो नॉर्मल से दूर भाग गया। अब देखिए, अगर ये फाइनल हमारा जो रे आता है, जो ये जो रे निकलता है फाइनल रे, और जो हमारा इनिशियल रे को हमने एक्सटेंड किया, इनिशियल रे को भी एक्सटेंड किया, तो हमने देखा कि ये दोनों लाइन जो है क्या है? पैरेलल है। ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। तो इस पैरेलल लाइन जो है, इस घटना को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी हमारा जो रे था, हमारे रे को यहां आना चाहिए था, लेकिन ये रे यहां नहीं आकर आगे डिस्प्लेस हो गया। ये रे जो है उसको, हमारा रे जो है, आपको मैं दिखाता हूं, इस रे को हमको यहां आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? इस ये रे जो है बजाते यहां आया, फाइनली यहां आया। इस रे को इधर आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा डिस्प्लेस हो गया। ये रे क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो इसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है? ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है? ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है? ये सब लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो भी घटनाएं घटती है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही क्या होती है? घटती है। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम चलेंगे।
नेक्स्ट हमारा है now we familiar the reflection of the light and the reflection of the light and refraction due to change in speed. Now we familiar with the reflection of light. Refraction of light. Refraction is due to change in speed of the light as it enters from one transparent medium to another transparent medium. अब रिफ्रैक्शन जो हमारा होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड. स्पीड हमारा चेंज होता है, स्पीड हमारा चेंज होगा तो स्पीड के चेंज होने के कारण हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है. तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट एंड इट इंटर इन ट्रांसपेरेंट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाता है. Experimentally show that the reflection of the light occur according to the law, a certain law. Reflection of the light भी एक certain law के अनुसार होता है. जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था? Reflection of light का law पढ़ा था, law of reflection of light. वैसे ही certain law के अनुसार refraction भी होता है. तो उस law को हम बोलते हैं law of refraction. क्या बोलते हैं? law of reflection. तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है. तो चलिए, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, इसमें रिफ्रैक्शन का लॉ है, ये इसको देखना है आपको. रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है? कहता है रिफ्रैक्शन का लॉ कि द इंसिडेंट रे यानी जो रे इंसिडेंट करेगा, ठीक है, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन सेम प्लेन. यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे. तो हम एक बार देख लेते हैं इसको कैसे हो रहा है. मान लीजिए ये हमारा स्लैब हो गया, स्लैब अच्छा से नहीं बना. ये इंसिडेंट रे हुआ, ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है, इंसिडेंट रे हो गया. ये क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे. ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुआ. ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ और इस पे हम ऐसा नॉर्मल डाल दिए. तो ये तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल और ऑल इन सेम प्लेन. पहला ए रूल था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन. सेकंड है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ, सेकंड रूल क्या है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर. किसी गिवन कलर के लिए, सारे कलर के लिए अलग अलग हो सकते हैं. फॉर ए गिवन कलर, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए किसी गिवन कलर पे साइन आई और साइन आर का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा. दिस लॉ इज नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सेकंड लॉ का एक और नाम है स्नेल्स लॉ. जैसे रिफ्लेक्शन का दो लॉ था, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ है. रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा. ये स्नेल्स लॉ है. अब देखिए इसमें कहते हैं कि द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू क्या होता है? फर्स्ट मीडियम होता है. लेट अस स्टडी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल. तो इसका स्टडी हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए धन्यवाद. बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. आपके लाइक से हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हम आगे एपिसोड बनाने के लिए प्रेरित होते हैं. थैंक यू.